नमस्कार दोस्तों। बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर स्कॉलरशिप का 10,000 और 25,000 रुपया जिन जिन विद्यार्थियों के अकाउंट में नहीं आया है, क्यों नहीं आया है और ऐसा क्या कारण है आपके स्टेटस में जो आपका पैसा अभी तक नहीं आया है, संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी हम आपको इसमें दिखाने वाले हैं स्टेटस, जो भी आपको बताने वाले हैं, अगर ऐसा कुछ आप में प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके एक एक वीडियो में मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं आपको सारे मतलब ना आपके डाउट पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। आप लोग टेंशन मत लीजिए, है ना। तो बहुत सारे छात्र हमारे व्हाट्सएप पर कुछ इस प्रकार से हमारे पास ना मतलब ना स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। सर लिस्ट 1 में मेरा नाम है और लिखा हुआ है सेंड फॉर पेमेंट। बहुत सारे छात्रों का यहीं पर लिस्ट 1 या लिस्ट 2 में नाम दिख रहा है और लिख रहा है रेडी फॉर पेमेंट। किसी में रेडी फॉर पेमेंट लिख रहा है, किसी में लिख रहा है सेंड फॉर पेमेंट। तो रेडी फॉर पेमेंट, सेंड फॉर पेमेंट का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। आप इतना याद रखिए, आपके अकाउंट में पैसा आएगा, किसी भी कीमत पर आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, आइए हम इसका मतलब आपको समझा देते हैं, ठीक है ना। जो लिखा है सेंड फॉर पेमेंट, इसका मतलब होता है कि आपकी स्कॉलरशिप प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ठीक है ना। यानी आपके आवेदन को जिला या राज्य स्तर से पास कर दिया गया है और अब पैसा बैंक यानी कि पीएफएमएस को भेजा जा रहा है और पीएफएमएस क्या करेगा, आपके अकाउंट में पैसा भेजेगा। अगला चरण बैंक द्वारा खाते में राशि ट्रांसफ़र करना है, अगला चरण आपका ये होगा। उसके बाद से आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में पैसा आपके बैंक खाते में आ सकता है। आप अपना बैंक खाता आधार से जुड़ा स्टेटस या पीएफएमएस पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आमतौर पर कुछ दिन और कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन आजकल देखा जा रहा है तो बहुत सारे विद्यार्थियों के कुछ घंटों में ही आ जा रहा है। कुछ विद्यार्थियों का 2-2 सप्ताह 3-3 सप्ताह लग गया। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। इसमें यहाँ पर ये ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आपका पैसा नहीं आएगा या फिर आप में कुछ प्रॉब्लम है, बल्कि बोला गया है कि आपका पैसा भेज दिया जाएगा, आपको थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। और उसके बाद से बहुत ऐसे छात्रों ने हमारे पास ऐसा स्क्रीनशॉट भेजा, आपका एप्लीकेशन मान्य भुगतान प्रक्रिया प्रारंभ होने तक प्रतीक्षा करें, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, आइए हम आपको समझाते हैं। आपका आवेदन स्वीकृत है, क्या लिखा गया है, तो इसका मतलब आपका आवेदन स्वीकृत है, भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ होने तक इंतजार करें। योर एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड, वेट टिल द पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट्स। अब इसका मतलब होता है आवेदन पास हो चुका है और अब भुगतान की प्रक्रिया बैंक को भेजी जा चुकी है, छात्र को राशि खाते में आने तक इंतजार करें। तो इंतजार के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आपका पैसा भेज दिया गया है दोस्तों, है ना, बैंक को भेज दिया गया है आपके अकाउंट, मतलब ना जो आपका पेमेंट है ना वो छात्रों के ना अकाउंट में मतलब कि भेज दिया गया है, समझो। बस आपके खाते में आने तक इंतज़ार करिए। जैसे पीएफएमएस को सौंप दिया गया है और पीएफएमएस क्या करेगा, पहले एक बार देख लेगा कि आपका आधार सीसेड है कि नहीं है और जुड़ा उड़ा है कि नहीं है, सब कुछ सही है कि नहीं है, उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा भेज देगा। इतना याद रखो। अब आपका पेमेंट अंतिम चरण पर है, आपके अकाउंट में कभी भी पैसा आ सकता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो रोज़ वीडियो बनाकर आप लोगों का टेंशन ही दूर करता हूँ। अभी तो मेरे को टेंशन दूर करते करते मेरा हालत ख़राब हो चुका है। आप लोग बहुत प्रश्न करते हो। अब दोस्तों अगला कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये आ रहा है, पेमेंट नॉट डन। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। जिन बच्चों का पहले ही फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, बाय पीएफएमएस लिख रहा था, क्या लिख रहा था, पीएफएमएस लिख रहा था। तो देखिए जिन बच्चों का पीएफएमएस के तहत रिजेक्ट हो गया था उन लोगों ने डीबीटी इनेबल करा लिया था, लेकिन कुछ दिन के बाद वो पीएफएमएस रिजेक्ट वाला ऑप्शन हट गया था। फिर आगे चलकर फिर दोस्तों पेमेंट नॉट डन लिखा है। यानी कि दोस्तों जब सिस्टम ने जांचा तो आपका फॉर्म इधर ही रिजेक्ट कर दिया शुरुआत में ही। अब जब आप डीबीटी इनेबल कराए हैं बैंक में जाकर, तो डीबीटी आपका इनेबल हुआ है, तो इधर से आपका रिजेक्ट वाला ऑप्शन हट चुका है। और जैसे ही रिजेक्ट वाला ऑप्शन हटा तो आगे आपका प्रोसेस बढ़ने लगा। जब अंतिम चरण पर आया तो अंतिम चरण पर देखा गया कि जो आप डीबीटी इनेबल कराए थे, आधार सीसेट कराए थे, वो फिर से आपका कैंसिल हो गया, यानी कि इनेबल से डिसेबल हो गया।
है ना, इनेबल हो गया। इनेबल से इनेबल यानी कि मतलब कि जो आप चालू कराए तो वो फिर से आपका बंद हो चुका है। तो दोस्तों इसमें रीज़न यही बता रहा है, रीज़न में दोस्तों यही बता रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है समझिए। सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाते से डीबीटी के लिए नहीं है वो बैंक से तुरंत संपर्क करें, है ना। आपको क्या करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जल्द से जल्द अपने बैंक यानी कि शाखा में जाकर संपर्क करना होगा और उन्हें बताना होगा कि आपका आधार नंबर डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए एनपीसीआई में पर में दोबारा लिंक किया जाए, है ना, दोबारा लिंक किया जाए। जब तक यह लिंकिंग ठीक नहीं हो जाती तब तक प्रोत्साहन राशि आपके खाते में नहीं भेजी जाएगी दोस्तों। तो आपको क्या करना है, फिर से बैंक में जाना है और कहना है कि मैंने ऑलरेडी एक बार कराया था वो रिजेक्ट हो चुका है, मैंने इनेबल कराया था वो फिर से इनेबल हो गया, यानी कि इनेबल से डिसेबल हो गया। तो आप उसे फिर से मतलब ना इनेबल करने की कोशिश करिए। तो वो करेंगे तो फिर आपका धीरे से अपडेट हो जाएगा, कुछ दिन कुछ घंटे में अपडेट हो जाएगा फिर से दोबारा, ठीक है ना। तो आप सबको दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही बताना चाहते थे। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर हमारे पास आ रहा था, तो जितने भी ये प्रॉब्लम बताए तो सेंड फॉर पेमेंट आपका एप्लीकेशन मान्य है ना, और नॉट डन पेमेंट ये वाला प्रॉब्लम। तो इसका तो आपको सोल्यूशन बैंक में जाकर फिर से एक बार कराना होगा। बाकी सेंड फॉर पेमेंट, रेडी फॉर पेमेंट, आपका एप्लीकेशन मान्य है, इन सबों के लिए क्या करना है तो बस इंतज़ार करना है। सब्र का फल मीठा होता है। कमेंट बॉक्स में लिख दो जय माता दी, जय माता दी। माता दी का आशीर्वाद है, माँ दुर्गे जी का आशीर्वाद है, सबका पैसा आ जाएगा दोस्तों, चिंता मत करना, ठीक है।